अस्सलाम वालेकुम। आज बिलाखिर 44 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये एडमिट कर लिया, ये मान लिया कि वो गलत थे। वो गलत थे किसमें? शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस में, जिसमें उन्हें फांसी दी गई। किसके कहने पर दी गई वो पूरी दुनिया को पता है। उनको फेयर ट्रायल चलाने तक का मौका नहीं दिया गया। फेयर ट्रायल का मौका उनको नहीं दिया गया। वन साइडेड ये केस चला, वन साइडेड फैसला हुआ और वन साइडेड सज़ा हुई। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये एडमिट कर लिया है कि भुट्टो साहब को फेयर ट्रायल नहीं मिला, फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। अब इससे क्या मुराद है कि ये पूरा फैसला जो हुआ था वो गलत हुआ था। भुट्टो साहब को जो फांसी हुई थी वो गलत हुई थी। किसके कहने पर हुई थी? इसके साथ अगर आज ये फैसला देते हुए, ये एडमिट करने के बाद ये भी बता देते कि वो किसके कहने पर हुई थी, उसके जिम्मेदारान कौन थे, तो और ज़्यादा बेहतर हो जाता। अभी किसी को सज़ा तो नहीं होनी। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस फैसले को हम कालादम करार नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? वो भी बच्चा समझ सकता है कि क्यों नहीं दे सकते। इतनी जुर्रत आपने की है। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट जस्टिस फायद ईसा साहब से मुखातिब हूँ कि इतनी जुर्रत आपने की है। लाख सलाम, लाल सलाम। मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे, मैं आपकी किस ज़बान से आपकी तारीफ़ करूँ। इतना जुर्रतमंदाना आपने फ़ैसला दिया है, आपने एडमिट किया। जो उस वक्त के जजेस ने जो गलती की आपने एडमिट कर ली कि फेयर ट्रायल उनको नहीं मिला था भुट्टो साहब को। लेकिन थोड़ी सी जुर्रत ये भी कर देते कि इस फेयर ट्रायल का मौका ना देने की वजह कौन थी, उसका नाम भी आप डिस्क्लोज कर देते तो और ज़्यादा बेहतर हो जाता। तारीख के सुनहरी लफ्ज़ों में आपको याद रखा जाता है इस फैसले के साथ। अब ये तो हर किसी को पता है, बच्चे को पता है कि फेयर ट्रायल का मौका किसने नहीं दिया, झूठा केस किसने बनाया, उनको फांसी की सज़ा किसने दी और उनको तख्तादार पर किसने लटकाया। ये मुल्क की सानिया था, मुल्क का सबसे बड़ा सानिया था, मुल्क का सबसे बड़ा नुकसान था। लेकिन उस वक्त में वो अपनी अन्ना में मशगूल थे कि जो हैं हम हैं, जो हैं हम हैं। ये भुट्टो कौन है, भुट्टो क्या है, कुछ भी लटका दो, मार दो, ख़त्म कर दो। जितने भी आपके अच्छे लीडर इस मुल्क में पैदा हुए हैं सबको साइड कर दिया गया है। किस तरीके से किसी न किसी तरीके से उनको हटा दिया गया है। जो भी इस मुल्क के मुफाद में काम करता है उसको खड्डे लाइन लगा दिया जाता है। अब कौन लगाता है वो तो अल्लाह को पता और अल्लाह के फरिश्तों को पता, हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इतना जरूरतमंदाना फैसला आज उन्होंने दिया है तो कम से कम ये भी डिस्क्लोज कर देते कि वो फेयर ट्रायल का मौका किसके कहने पर नहीं दिया गया था। ये तारीख के साथ जुल्म है। इतनी बड़ी शख्सियत को आपने ऐसे ही लटका दिया, किसके कहने पे? पता तो चले उनको जो जवाबदार थे, उनके जो भी थे उनको सज़ा तो मिले, लेकिन अभी वो मौजूद नहीं है इस दुनिया में। लेकिन कम से कम उनकी बदनामी ताक़यामत चलती आ रही है और चलती रहेगी। बच्चे को पता है किसने मौका नहीं दिया, किसने जुल्म किया, किसने बिला वजह उनको शहीद कर दिया। लेकिन ये मुल्क का सबसे बड़ा नुकसान था, ये सोचना चाहिए। आज अगर आप लोगों ने ये चीज़ एडमिट की है कि फेयर ट्रायल का मौका उनको नहीं दिया जो गलत था, तो खुदारा आज जो आप गलतियां कर रहे हो वो आज के बाद ना करें। 44 साल पहले जो नुकसान आपने मुल्क को दिया था वही आज हम आज तक भुगतते आ रहे हैं। लेकिन आज भी अगर वही रविश रही तो फिर आगे ये मुल्क कहाँ जाएगा, कैसे चलेगा, कुछ नहीं कह सकते। खुदारा जिसका जो अख्तियार है अपने आइनी हदूद के अंदर रहते हुए, कानून के हदूद के अंदर रहते हुए हर कोई अपना काम करे। पॉलिटिशियन हो, ब्यूरोक्रेट हो, सियासतदान हो या कोई भी इदारा हो, मेरी सबसे हाथ जोड़ के यही अपील है कि सबको अपना आइनी और कानूनी दायरे के अंदर रहते हुए सबको काम करने दें। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो चले गए, बेनज़ीर भुट्टो चली गई, मीर मुर्तज़ा चला गया, सैकड़ों नाम है। आप लिखने बैठेंगे तो आपकी पेन की जो है इंक ख़त्म हो जाएगी, आपकी कॉपी के पन्ने ख़त्म हो जाएगी, लिस्ट ख़त्म नहीं होगी। जितना इस मुल्क को नुकसान दिया गया है, अब किसने दिया, क्यों दिया, वो तो खुदा को पता और उसके फरिश्तों को पता, हमें नहीं पता। लेकिन जिसकी ज़िम्मेदारी है प्रोटेक्शन देने की, उनको अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। हर चीज़ अनक पे बात लाके नहीं करनी चाहिए। ये सोचना चाहिए कि यार मुस्तकबिल में मुल्क के ऊपर या इस मुल्क की आवाम के ऊपर इसके क्या इफ़ेक्ट पड़ेंगे। आज हम पुरानी गलतियों की सज़ा आज हम भुगत रहे हैं, हमारे आने वाली नस्लें भी पता नहीं भुगतेंगी या नहीं भुगतेंगी, वो तो उनका नसीब। लेकिन अब तक जो हुआ सो हुआ। आप अपनी गलतियाँ माने और आगे के लिए खुदारा इस मुल्क को सीधी सिमत में चलने दें। यही गुजारिश है आपसे।